हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे, आपका मनोज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज हम लोग फिजिक्स क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग सीखेंगे और उन प्रकाश के परावर्तन के नियम में जो किरण आलेख दिया गया है, उन किरण आलेखों में जितने भी टॉपिक आएंगे बच्चे, उन सभी टॉपिकों का परिभाषा के साथ हम लोग आसान तरीके से समझेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चे, अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए होंगे, वो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया शुरू से लास्ट तक की वीडियो देखेंगे तो आपको 100% ये जितने भी टॉपिक समझाई जाएगी, जितने भी इसमें टॉपिक से संबंधित प्रश्न बताया जाएगा, वो सभी टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो हम चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन बच्चे, प्रकाश आपको पता होगा, जो स्टार्ट में ही पढ़ाया गया है। प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश बच्चे आपको पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। प्रकाश जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है। जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और परावर्तन किसे कहते हैं बच्चे, तो प्रकाश का परावर्तन नहीं बच्चे, मैं परावर्तन केवल बता रहा हूं। परावर्तन किसे कहते हैं, तो परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे, लौटना होता है प्यारे बच्चे। तो परावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, लौटना। तो सम्मिलित रूप से दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रकाश के लौटने की घटना को, प्रकाश के लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रकाश के लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा लिखा गया है प्यारे बच्चे। प्रकाश के किरणों को परावर्तक सतह पर टकराकर, देखिए प्यारे बच्चे, मैंने बताया ना कि प्रकाश के लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किरणों को परावर्तक सतह पर टकराकर लौटने की घटना, लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के किरणों को किसी परावर्तक सतह पर टकरा करके लौटने की घटना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लौटने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश के किरणों के लौटने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब चलते हैं प्यारे बच्चे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। तो सर्वप्रथम अभी समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ परिभाषा लिखा गया है, जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो वह निश्चित नियमानुसार बच्चे, तो वह निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, अर्थात लौट जाती है। वह निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, अर्थात लौट जाती है। तो इसी घटना को प्यारे बच्चे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। किस घटना को, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो वह पड़ने के बाद अपने निश्चित नियमानुसार, निश्चित नियमानुसार का मतलब होता है प्यारे बच्चे कि जिस एंगल से जाए उसी एंगल से लौट जाए, यानी जितने डिग्री पर परावर्तक सतह पर पड़े और परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद उतना ही डिग्री पर वह क्या हो जाए, टकरा करके लौट जाए बच्चे, उसी को निश्चित नियमानुसार कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, उसी को निश्चित नियमानुसार कहा जाता है। तो अब जाकर के समझ में आया प्यारे बच्चे, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो वह निश्चित नियमानुसार क्या हो जाती है, टकराने के बाद लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है। तो जिसे परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश के परावर्तन का
नियम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बच्चे दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतित किरण यानी किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण। अपरावर्तित किरण यानी दर्पण के सतह पर टकरा करके जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु का मतलब होता है जिस मतलब कि परावर्तक सतह पर आकर के प्रकाश की किरण पड़ती है, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। प्यारे बच्चे, यहाँ पर बारी बारी सभी का परिभाषा मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं ये परिभाषा मेरे को दे लेने दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं प्यारे बच्चे, एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब, तीनों क्या होते हैं प्यारे बच्चे, एक ही समतल में बनते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम एक है प्यारे बच्चे। और नियम दो क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के क्या होता है प्यारे बच्चे, बराबर होता है। इसको हम सम्मिलित रूप से कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चे कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, वह बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चे अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में मतलब कि 100% आने का चांस रहता है प्यारे बच्चे। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो आपको डायरेक्ट पहले प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा देना होगा और उसके बाद तब लिखना होगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, तब इन दोनों नियमों को आपको छाप देना होगा प्यारे बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब चलते हैं, जब इतना चीज इसमें जान गए प्यारे बच्चे, तो इनमें बहुत सारी चीजें आई है। आपतित किरण आई है, परावर्तित किरण आई है, आपतन बिंदु आई है, अभिलंब आया है, तो प्यारे बच्चे आपतन कोण आया है और परावर्तन कोण आया है। इन सभी का हमें परिभाषा भी जानना है कि इसको आखिर कहते किसे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर लौक रहा है प्यारे बच्चे, आपको दिखाई दे रहा है आपतित किरण। ये आपतित किरण किसको कहा जाता है, आपतित किरण किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे, तो आपतित किरण आप यहां से किरण आलेख में देखेंगे, ये आपको सन बनाया गया है प्यारे बच्चे, सूर्य बनाया गया है। जो सूर्य क्या होता है, एक प्रकाशीय स्रोत होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, प्रकाशीय स्रोत होता है। सूर्य एक प्रकाशीय स्रोत है, और वो भी किस प्रकार का प्रकाशीय स्रोत है बच्चे, यह प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है। सूर्य को प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत कहते हैं, क्योंकि सूर्य स्वतः बना हुआ है, सूर्य को किसी ने बनाया तक नहीं है। इसको आत्मदीप्त पदार्थ भी कह सकते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, जो पदार्थ अपने से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो पदार्थ अपने से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, या प्रदीप्त भी कहा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रदीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलते हैं आगे। तो बच्चे यहाँ सन है और सूरज से प्रकाश जा रहा है और समतल दर्पण बनाया गया है। तो समतल दर्पण आप देख सकते हैं, एक भाग इसका कलई किया गया है, दूसरा भाग छोड़ दिया गया है परावर्तक सतह के रूप में। तो बच्चे सूर्य से प्रकाश जो पड़ रही है, ये जो किरण जा रही है, इसी किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चे, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण, आती हुई किरण क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है, आती हुई किरण
आपतित किरण कहलाती है। किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और ठीक इसी का उल्टा होता है परावर्तित किरण। यहाँ पर देखिए किरण आलेख में बताया गया, देखिए परावर्तित किरण ये लिखा गया है, यानी परावर्तक सतह पर टकरा कर जाती हुई किरण। ये परावर्तक सतह है जिसपे आकर के ये आपतित किरण टकराई हुई है। ये आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है बच्चे, उस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहेंगे। यहाँ पर परिभाषा बताना है प्यारे बच्चे। तो हम चलते हैं अभी परावर्तित किरण में। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जाती हुई किरण। ये आती हुई किरण है प्यारे बच्चे, ये जाती हुई किरण है। ठीक है, ये जाती हुई किरण है प्यारे बच्चे। तो यहाँ लिखेंगे परावर्तक सतह से टकराकर जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी परावर्तक सतह से टकराकर जाती हुई किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। ये परावर्तक सतह है बच्चे और इससे टकरा करके इधर को जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। इसको एकदम सिंपल में याद करेंगे बच्चे। आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं और परावर्तक सतह से टकरा कर जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहेंगे या अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। आपतन बिंदु यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे इस किरण आलेख में आपतन बिंदु यहाँ पर है। आपतन बिंदु किसको कहें? ये आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती है। आपतित किरण प्यारे बच्चे जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूरज है और सूरज का जो किरण है आप देखेंगे शीशे पर आकर पड़ती है, तो शीशे के जिस बिंदु पर आकर पड़ेगी वह क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा प्यारे बच्चे। तो लिखेंगे जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? आपतन बिंदु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे प्यारे बच्चे। क्या कहेंगे? उस बिंदु को आपतन बिंदु कहलाता है। पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु कहलाता है। जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के पड़ती है प्यारे बच्चे उस बिंदु को, ठीक है, क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। देखिए जिस बिंदु पर आकर के ये पड़ रही है ना उसी बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। यहाँ आपतन बिंदु लिखा गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब चलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है प्यारे बच्चे? तो परावर्तक सतह भी सुन लेते हैं। एकदम सिंपल डिफिनेशन है प्यारे बच्चे। एक बार अगर गौर से आप सुनेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगी, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है जी। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो जिस सतह पर आपतित किरण आकर टकराती है, ठीक है बच्चे, जिस सतह पर आपतित किरण आकर के टकराती है उसी सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। तो लिखिए जिस सतह पर आपतित किरण आकर टकराती है
आकर टकराती है। जिस सतह पर आपतित किरण आकर टकराती है बच्चे, उसी सतह को क्या कहते हैं? आप परावर्तक सतह कहते हैं। उसी सतह को परावर्तक सतह कहेंगे प्यारे बच्चे, उसी सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। किस सतह को? एक बार फिर से समझेंगे। जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है, जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है, उस सतह को हम कहेंगे परावर्तक सतह। उस सतह को क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, आपका परावर्तक सतह खत्म हो गया। अब चलते हैं अभिलंब की ओर। ठीक है प्यारे बच्चे, अब अभिलंब की ओर चलते हैं कि अभिलंब किसे कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ये कहां पड़ रहा है प्यारे बच्चे? आपतन बिंदु पर पड़ रहा है। ठीक है, आपतन बिंदु पर पड़ रहा है। तो बच्चे अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाएगा। तो यहां लिखेंगे आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, देखिए ये आपतन बिंदु है, इस पे लंब डाला जा रहा है। तो बच्चे किसी भी परावर्तक सतह पर अगर किसी भी प्रकाश के किरण को अगर लंबवत गुजारा जाए, किसी प्रकाश के किरण को किसी परावर्तक सतह पर अगर लंबवत गुजारा जाए, तो प्यारे बच्चे क्या होता है? वह जिस दिशा में आता है वह उसी दिशा में क्या होता है? वापस लौट जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे जी, अगर किसी परावर्तक सतह पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत गुजारी जाए, तो वह जिस दिशा में आता है प्यारे बच्चे, उसी दिशा में क्या होता है? लौट जाता है। जिस दिशा से आता है वह उसी दिशा में लौट जाता है प्यारे बच्चे। तो यहां पर आपको मिला अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब चलते हैं हम आपतन कोण की तरफ। यहां देखते हैं कि डायग्राम में आपतन कोण बन कहां रहा है। ये आपका आपतन कोण है। तो आपतन कोण कहां बना है प्यारे बच्चे? ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो यहां लिखेंगे आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपतित किरण आ रही है, ये अभिलंब पड़ रहा है, और इन्हीं दोनों के बीच में ये जो कोण बना हुआ है, यही कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, तो आपतन कोण समझ में आया प्यारे बच्चे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। ओके प्यारे बच्चे, आपतन कोण आपका हुआ खत्म। अब चलते हैं अगला टॉपिक, परावर्तन कोण की तरफ। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? जिस प्रकार आपने आपतन कोण समझा, ठीक उसी प्रकार परावर्तन कोण भी आप समझ जाएंगे। इसमें भी आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं, देखते हैं यहाँ परावर्तन कोण है। ये भाग जो है, ये भाग जो देख रहे हैं डायग्राम में, ये भाग जो क्या है? परावर्तन कोण है बच्चे। तो अब परावर्तन कोण का परिभाषा क्या बनता है? गौर से सुनेंगे। ये आपतित परावर्तित किरण है प्यारे बच्चे, ये जो किरण जा रही है, इस किरण का क्या नाम है? परावर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच की जो ये दूरी है प्यारे बच्चे, ये वाला दूरी, ये क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो दूरी है प्यारे बच्चे, वह क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। तो लिखेंगे क्या प्यारे बच्चे? परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे जी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार आपके प्रकाश से परावर्तन से लेकर के जितने भी टॉपिक आए प्यारे बच्चे, उसको परिभाषा के साथ हम लोगों ने सीखा। यदि बच्चे वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें बच्चे। थैंक यू बच्चे।